गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में हिंदी मीडियम के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। ये कार्तीय तल है, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसको हम, निर्देशांक तल भी बोलते हैं, निर्देशांक तल इसका नाम है। और ये कुछ बिंदु लगे हुए हैं, जैसे आपके पास ये बी बिंदु है, ये एल है, ये एम है, ये एस है। ये कुछ बिंदु आपको दे रखे हैं और हमें जो क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, वो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने जो करना है वो बता देता हूं आपको। हाँ जी, नीचे दी गई आकृति 3.11 है। ये आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये कुछ नीचे कथन दे रखे हैं, उनको पूरा करना है। तो मैं एक एक पार्ट लेता हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बिंदु बी का भुज एक्स निर्देशांक का नाम होता है भुज, एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं। और कोटि क्रम से देखिए, भुज बी बिंदु ये है, बी बिंदु ये है। बी बिंदु के सामने आप देखिए, बी बिंदु के सामने 4 है। तो ये बी बिंदु का जो है भुज है। तो आपने इसमें ये लिखना है कि पहले इसमें लिखना है ब्रैकेट में, फर्स्ट में भुज है 4। जो पहला खाली स्थान दे रखा है उसमें 4 लिखना है। और के बाद आपको लिखना है कोटि। कोटि, कोटि होता है वाई निर्देशांक का नाम। वाई निर्देशांक का सेकंड नेम जो है कोटि है। तो बी बिंदु के सामने देखो, वाई निर्देशांक देखेंगे हम तो वो 3 है, 3 है। तो पहला खाली स्थान में 4 आएगा, दूसरे में 3 आएगा। बिल्कुल सिंपल है। बी के सामने एक्स निर्देशांक 4, तो भुज 4 हो गया। बी के सामने वाई निर्देशांक 3, तो कोटि 3 हो गया। और उसके बाद कहता है बी के निर्देशांक, तो ये बी के निर्देशांक कैसे लिख रहे हैं, 4,3। ये आपने करना है। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः, बिंदु एम ये है, देखो आप एम का एक्स निर्देशांक, तो एक्स अक्ष के हम देखेंगे ये सामने बिल्कुल 90 डिग्री पे। ये कितना है, -3। पहले खाली स्थान में आ जाएगा -3। और अब वाई निर्देशांक कितना है, 4, तो ये 4 आ जाएगा। और एम बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखोगे, -3,4। ये कल मैंने बताया था कि पहले हम एक्स लिखते हैं, फिर कोमा वाई लिखते हैं। पहले एक्स निर्देशांक, फिर वाई निर्देशांक। अब तीसरा देखिए आप, थर्ड में क्या है, बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः। एल बिंदु देखिए आप कहां है, एल ये है। एक्स निर्देशांक देखिए -4, तो पहले आ जाएगा -4 पहले खाली स्थान में। और इसके सामने जो है एक्स निर्देशांक -5 है। ये इसके सामने एक्स निर्देशांक -5 और वाई निर्देशांक -4 है। और एल को ऐसे लिखोगे, एल को -5, -4, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में देखो, एक्स के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रम से एस बिंदु ये है, इसके सामने एक्स निर्देशांक 3 है और वाई निर्देशांक -4 है। तो यहां पे पहले आएगा -3 और ये 3 और -4 और एस के जो निर्देशांक बनेंगे 3,-4। ये बिंदु लिखने का तरीका है। बाहर आप क्या है, बिंदु का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई निर्देशांक लिखेंगे, बीच में कोमा लगेगा। ये एक तरीका है, इसके अकॉर्डिंग आपने जो है लिखना है। ये आपने एग्जांपल्स करना था। पहले आप डायग्राम को अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। ऑब्जर्वेशन करके फिर आपने ये चारों पार्ट्स का जवाब देना है। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखिए आप। 2 में क्या है, आकृति 3.12 में
ये आकृति 3.12 है, आकृति बनी हुई है आपके सामने। अक्षों पर अंकित बिंदुओं को के निर्देशांक लिखिए। अक्षों पर बिंदुओं के देखिए, ये दो बिंदु तो एक्स अक्ष पे हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु सी, और दो बिंदु बी और जो है ये बिंदु का नाम है यहां इसके अंदर डी। ये वाई अक्ष के ऊपर है और ये ई बी जो है एक्स अक्ष के ऊपर है। तो आप क्लियर देख सकते हैं, जो उदाहरण नंबर 1 था इसमें बिंदु चतुर्थांश में थे। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है पहला, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। यदि आपको मैं यही लिखता हूं बी को, तो बी यहां 4-3 है, 4-3, और एम यहां देखिए एम के निर्देशांक -3 और 4, और एल के -5 और -4, और एस के 3 और -4। तो मैं इसके साथ आपको ये भी बता देता हूं कि देखिए पहला चतुर्थांश ये है, इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में देखो एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव है, वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव है। तो आपको जो है ये लिखना है कि प्लस कोमा प्लस। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों प्लस के आएंगे, तो जो भी बिंदु आप लिखोगे उसमें एक्स निर्देशांक भी प्लस का आएगा और वाई निर्देशांक भी प्लस का आएगा। और दूसरा इसके अंदर करोगे, ये सेकंड चतुर्थांश है, दूसरा है, इसमें x माइनस का होगा, y प्लस का होगा। देख सकते हैं x माइनस का है, y प्लस का है, ये माइनस प्लस कल भी बताया था मैंने। और इसके अंदर देखोगे आप तीसरे में दोनों माइनस आते हैं, दोनों माइनस, और चौथे में x प्लस का और y माइनस। तो बड़ा इजी है सोचना। जैसे इसमें बिंदु है, इसके सामने देखो x माइनस का है, x क्या होगा माइनस का, y क्या होगा माइनस का। अब यहां बिंदु है, कहीं भी इसके अंदर बिंदु है, उसके सामने x प्लस का, y माइनस का। तो ये याद करके और आपको पता लग जाएगा किस चतुर्थांश में क्या है। अब ये तो चतुर्थांश के अंदर थे बिंदु। अब हमारे पास बिंदु है x अक्ष के ऊपर है और y अक्ष के ऊपर है, तो हम निर्देशांक कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। अब इसका आंसर जो बनेगा, सबसे पहले ए बिंदु लिखेंगे, ए बिंदु। तो आप देख सकते हैं कि ए बिंदु x अक्ष पे है, x अक्ष पे है बिंदु ए। और कल मैंने आपको बताया था कि x अक्ष के ऊपर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। x अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु लें, y निर्देशांक 0 होगा। तो x कितना है इसमें देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है 4, x 4 है, y क्या होगा 0। अब मैं लिखता हूं b, ये b y अक्ष के ऊपर है, y अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु होगा, y अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, और y क्या है 3। देखो 1 2 3 ये y निर्देशांक है और x 0 होता है। अब मैं लिखता हूं c पे देखिए, c x अक्ष पे है और x अक्ष के ऊपर y 0 होता है और x -5, तो पहले x लिखते हैं, y 0। फिर d बिंदु, d y अक्ष पे है, x 0 होगा और y दिस। और फिर e बिंदु, ध्यान दें e बिंदु ये है, e बिंदु के ऊपर x का मान 2/3 है, 2/3 और y 0 होगा। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो x अक्ष होता है ये नाम है, x एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, x एक्सिस, और हिंदी में बोलते हैं x अक्ष। x अक्ष में क्या है, इसका समीकरण जो बनेगा, इसका समीकरण वो बनता है y = 0। इस लाइन का समीकरण क्या है, y = 0, और इसका समीकरण है x = 0। तो इसका अर्थ ये है कि x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है, कोई बिंदु इस पूरी लाइन के ऊपर कोई बिंदु होगा तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है उसका x निर्देशांक 0 होगा। ये ध्यान रखें कि बिंदु में पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं, बाद में हम y निर्देशांक लिखते हैं, बीच में कोमा लगाते हैं, बाहर ब्रैकेट लगती है, बाहर इसका नाम आता है बिंदु का। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है। ये 2 एग्जाम्पल्स तो ये किए हमने। आगे हम एग्जाम्पल 3rd के लिए अभी करेंगे, 3rd और 4th 2 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, मैं इसको आगे साफ कर रहा हूं।
हाँ जी, अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? 3 कार्तीय तल में बिंदुओं, ये बिंदु हैं जो दे रखे हैं 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 -3 5 और -3 -5 और 5 -3 और 6 1। कार्तीय तल में इन बिंदुओं को का स्थान निर्धारण करना है कि ये बिंदु कार्तीय तल में कहां पे होंगे। अब जो उदाहरण नंबर 1 और 2 किया है उसका बिल्कुल उल्टा है। ये आप कार्तीय तल बनाएंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश जिसको आप एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में, और ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। ये कैपिटल में आएंगे, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश कैपिटल लेटर में लिखने हैं, और ये ओरिजिन है 0 0, मूल बिंदु से कहते हैं आप। अब आप देखो इन बिंदुओं को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व कीजिए आप। जो एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक वो अधिक से अधिक 6 है, तो 6 तक लेके जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6। मैंने कल भी बताया था आपको कि कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं मैथमेटिक्स में तो स्केल लिखते हैं। पहले हम स्केल होता पैमाना, यहां पैमाना जो है मैं यहां लेता हूं पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 एकक, जो है किसके साथ? एक्स एक्स के साथ, एक्स एक्स और वाई एक्स के साथ हमने 1 सेंटीमीटर को 1 एकक के बराबर ले लिया। तो आप स्केल से 1 सेंटीमीटर लगाओगे, फिर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे आप ये बराबर बराबर जो है लगाएंगे, और फिर 1 2 3 4 6 मार्क कर देंगे। 6 पे मैं क्यों रुक गया? क्योंकि मैंने क्या है सभी बिंदुओं के जो है एक्स निर्देशांक देखा अधिक से अधिक 6 है। अब एक्स निर्देशांक कम से कम कितना है? -3 -3 -3 कम से कम है। इस साइड में -3 तक काफी है, -1 -2 -3 आगे लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। अब y निर्देशांक अधिक से अधिक 5 है, तो 5 तक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3 -4 -5 ये है। अब आप इन बिंदुओं को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ इसके ऊपर। देखिए ये y निर्देशांक 0 है, मैंने अभी भी बताया है एग्जांपल 2 में y निर्देशांक 0 है तो ये बिंदु x एक्स के ऊपर होगा। ये पहले पता होना चाहिए आपको। y निर्देशांक 0 है तो ये बिंदु कहां होगा? x अक्ष के ऊपर होगा। कहां पे होगा? ये बताएगा x5 है, तो x5 है तो ये बिंदु है, ये बिंदु है। इस बिंदु पे लिखो x5 y0, ये बिंदु आ गया। अब ये x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा, y अक्ष पे होगा, तो ये y एक्सिस पे होगा, तो ये 5 यहां बिंदु बनेगा, ये 0 5 ये बन गया यहां पे। अब 2 5 x2 पे और y5 पे, x2 पे यहां पे, यहां देखो, और y5 पे यहां, ये बिल्कुल 90 का जाएगा, 90 का एंगल पे, 90 पे, और 5 पे भी 90 का जाएगा। देखिए x2 y5, x2 पे बिल्कुल 90 का ले जाओ एंगल, और 90 का ये कोण बनाएंगे हम। ये मान लो सीधा स्केल से आइडिया से, और जहां ये काटेगा तो ये 2 5 आ जाएगा, 2 5। अब 5 2 x5 है ये, और y2 है, तो 2 पे ये 90 का, और 2 से यहां 90 का। देखो 5 पे 90 का भी, 2 से भी 90 का, जहां कट करेगा वहां आ जाएगा 5 2 5 2। अब -3 5 x -3 ये रहा, x -3 y5 ये रहा,
यहाँ पे बिल्कुल 90 का जाएगा और यहाँ पे 90 का आएगा सीधा बिल्कुल, जहां मिलेगा पॉइंट हो जाएगा -3 अब -3 -5 -3 ये और -5 मेरा, ये यहाँ पे 90 का जाएगा ऐसे, यहाँ पे 90 का आएगा, जहां मिलेगा ये होगा -3 -5। अब ये 5 -3 x5 ये है और -3 यहाँ पे है, तो x5 नीचे ले आएंगे 90 का और -3 पे यहां ले जाएंगे, x5 y -3 और लास्ट बच गया 6 1 x6 y1, x6 ये रहा y1 है, यहां 90 का और यहां से 90 का, ये आएगा 6 1। 90 का अर्थ ये है कि जैसे पहले निर्देशांक हम x पे गए 6 पे, यहां खड़े हैं और यहां 1 है, तो बिल्कुल ये 90 डिग्री इस x एक्सिस से 90 का बनाएगा एंगल, ये 90 का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, और ये y एक्सिस के साथ 90 का बनाएगा, ये 90 का बिल्कुल सीधी रेखा, यहाँ रेखा आपस में जहां कट करेंगे वहां x6 होगा और y1 होगा, ये बिल्कुल उल्टा है, जैसे इस बिंदु से देखेंगे हम, यहाँ इसके सामने x6 है और y1 है, तो इसके निर्देशांक को 6 1 ऐसे आपने करना है, तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ये प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट कार्तीय तल में। और अब इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 4 नंबर देखिए कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, और पैमाना भी दे रखा है आपको, ये एक ऐसे टेबल दे रखी है, ये है हमारे पास x और ये है y, पहले है -3 7 0 -3.5 -1 -3 4 4 2 -3, ये है। देखिए ये क्या है कि ये पॉइंट्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -3, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, इसको -3 7 लिख सकते हैं, इसको 0 -3.5 लिख सकते हैं, इसको -1 -3 लिख सकते हैं, इसको 4 4 लिख सकते हैं, इसको 2 -3 लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं। तो ये जो है बिंदु ये है, जैसे वो है ऐसे ये है, इसको लिखने का तरीका बदल दिया, टेबल में लिख दिए, और स्केल पैमाना भी दे रखा है इसमें, वहां पैमाना तो हमने सपोज किया था, मान लिया था, यहां पैमाना दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये x एक्सिस लेंगे, ये x डैश और ये y डैश, ये है y डैश, ये कैपिटल लेटर में लिखने हैं, ये हमारे पास मूल बिंदु है। देखो x की जो अधिक से अधिक वैल्यू है पॉजिटिव साइड में 4 है, तो 1 2 3 4, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लेंगे, दिया हुआ बुक में पढ़ेंगे आप, पैमाना बुक में दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 एकक, तो 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर मानेंगे, और y की वैल्यू अधिक से अधिक 7 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और x की वैल्यू माइनस साइड में है -3 तक, -1 -2 -3, और y की वैल्यू नेगेटिव -4 तक, -1 -2 -3 -4, ये चारों साइड में बराबर लेंगे, एक एक सेंटीमीटर को एक एक के बराबर मानेंगे। अब पहला बिंदु क्या है, देखो x -3 y 7, x -3 ये देखो, ये x -3 और y 7 ये ना, यहां से बिल्कुल 90 पे ले जाएंगे और 7 पे भी 90 पे लेके आएंगे, 90 मींस 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री होता है 90 डिग्री का कोण, ये होगा -3 और 7, देखिए -3 पे और 7 पे ये पॉइंट आ गया। अब ये देखो आप 0 और -3.5, तो पहले 0 है, तो x निर्देशांक 0 होगा, तो बच्चा समझ जाए कि बिंदु y x पे होगा, और x y -3.5 यहां बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, -3 और -4 के बीच में आएगा, ये पॉइंट अगर x तो 0 होगा इस पर, y -3.5 होगा,
पॉइंट 5 आधा इनके बीच का, -3 और -4 के बीच का पॉइंट ये आएगा। अब होगा x -1 y -3, x -1 ये रहा, देखो x -1 और y -3 ये रहा, ये बिल्कुल 90 पे आएगा, ये 90 पे आएगा, जहां बिंदु मिलेगा x -1 y -3 ये बिंदु आ जाएगा, ये वाला। और 4 x4 ये y4 ये 90 पे और ये भी 90 पे, ये 4 है। और x2 y -3, x2 ये है और y -3 ये है, ये है x2 y -3, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा तरीका होगा पॉइंट लगाने का। तो ये आपने पॉइंट्स जिस टेबल के अंदर जो दे रखे हैं ना, ये पहला जो x निर्देशांक है बिंदु का, दूसरा y निर्देशांक है। ये इन बिंदुओं को ऐसे लिखा जा सकता है, इन बिंदुओं को ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।